तो चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 8 क्लास का गणित का प्रश्नावली 2.4। तो एक नंबर सवाल है यहाँ पे, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो बार बार घटाने की विधि जो होता है उसमें वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। हम लोग बार बार घटाने की विधि में हम इस्तेमाल करते हैं विषम संख्या का, जो विषम संख्या होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो आपका 2 से भाग नहीं जाता है उस प्रकार का संख्या को विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस प्रकार का संख्या। 19 के बाद 21 हो, 23 हो, 25 हो, तो जो संख्या 2 से भाग नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या, और उसी का इस्तेमाल करते हैं बार बार घटाने वाला विधि में। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल का आंसर। हल लिखेंगे 121 का बार बार घटाने के विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या घटाएंगे? 1, तो 121 में 1 घटाने से कितना बचता है? 120 बचता है। और सेकेंड नंबर में क्या कर रहे हैं? 120 जो बचा है उसमें कितना घटा रहे हैं? 3, तो कितना बचेगा? 117। और फिर 3 नंबर में क्या कर रहे हैं? देखिए नंबर वाइज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए क्यों लिख रहे हैं, चलिए। तो 117 बचा, 117 में फिर 5 घटा देंगे तो कितना होता है? 112। 112 में फिर 7 घटाएंगे तो कितना बचा? 105। 105 में फिर 9 घटाएंगे तो कितना बचा? आपका 96 बचा। और 196 में 11 घटाएंगे तो कितना बचा? 85। और 85 में 13 घटाएंगे तो कितना बचा? 72। और 72 में 15 घटाएंगे तो कितना बचा? 57। और 57 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। और 40 में 19 घटाएंगे कितना बच गया? 21। और 21 में 21 घटाएंगे तो क्या हो गया? 0। तो इस प्रकार से हम विषम संख्या से क्या करते हैं? घटाते जाते हैं। और कितना बार में घटा के खत्म हो गया? 0 हो गया 11 बार में। तो इसका मतलब 121 कितना का वर्ग होता है? आपका 11 का वर्ग होता है। ठीक है, समझ में आया? तो कितना बार में घटाते हुए अगर जाते हैं और 0 आ जाता है, ठीक है, विषम संख्या का इस्तेमाल करते हुए, तो उतना जो आता है, जितना बार में आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या है बोल के बोलते हैं। ठीक है, तो 121 का वर्ग संख्या कितना होता है? 11 बार में खत्म हुआ 121, इस कारण से 11 हो गया 121 का वर्ग संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से 196 को भी बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी इस्तेमाल करेंगे विषम संख्या। तो कभी भी बार बार घटाने का विधि बोलता है तो आपको विषम संख्या से ही घटाते जाना है। तो चलिए पहले चालू करते हैं। 196 है, उसको 1 से घटाएंगे तो 195। 195 को फिर से 3 से घटाएंगे तो कितना हुआ? 192। और 192 को फिर 5 से घटाएंगे तो 197। 197 को फिर 7 से घटाएंगे तो 180। 180 को फिर 9 से घटाएंगे कितना बचता है? आपका 171। देख रहे हैं, सब विषम संख्या सब उससे घटाते जा रहे हैं। चलिए और भी आगे। 9 के बाद क्या आता है? 11। तो 171 को 11 से घटाएंगे तो कितना बचता है? 160। फिर 11 के बाद क्या आता है? 13। 13 को 160 के साथ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? आपका 147 बच जाएगा। फिर 147 को किससे घटाएंगे? 13 के बाद कौन आता है? 15। तो 15 से घटाएंगे 147 को कितना बचता है? 132। फिर 132 को किससे घटाएंगे? 15 के बाद कौन आता है? 17। विषम संख्या में 17 आता है, तो 132 को 17 से घटाएंगे कितना बच गया? 115। 17 के बाद कौन आता है? 19। तो आपका 115 को किससे घटाएंगे? 19 से घटाएंगे तो कितना बचता है? 96। फिर 96 को हम किससे घटाएंगे? 19 के बाद कौन आता है विषम संख्या में? आपका 21। ठीक है, तो 96 को 19 से घटाएंगे तो कितना बचता है? 75। फिर 75 को किससे घटाएंगे? 23 से, क्योंकि आगे का जो होता है 23 होता है, तो इससे घटा देने के बाद 52 बचता है। 52 को फिर किससे घटाएंगे? 25 से। 25 से घटाने से कितना होता है? 27। और 27 को फाइनली 27 से घटाएंगे तो क्या हो गया? 0। तो कितना बार घटा खत्म हुआ? घटाने के बाद कितना बार में खत्म हुआ? 14 बार में खत्म हुआ। इसका मतलब 196 किसका वर्ग है? आपका 196 किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। ठीक है, आसान है वर्गमूल। चलिए बहुत बढ़िया, बस विषम संख्या आपको पता होना चाहिए। एक संख्या छोड़ के आपको लिखते जाना है। ठीक है, समझ आया? तो इस प्रकार से विषम संख्या आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सवाल आपका 2 नंबर सवाल है। चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, हाँ, तो 2 नंबर सवाल है आपका। देखिए 2 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? आपका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड बोलने से आपको लासा निकालने सीखना है। ठीक है, तो लासा कौन कौन संख्या से भाग देते हैं लासा निकालते समय? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से,
19 से और भी बहुत सारा संख्या है। ये जो संख्या जिस संख्या से भाग देते हैं इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि वैसे संख्या जो किसी संख्या से भाग नहीं जाता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और वही संख्या का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लासा निकालने के समय। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये संख्या सबसे अलग संख्या किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 400, तो 400 का लासा निकालेंगे पहले। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 दूने 4, 2 to 0 है तो 2 to 0, फिर 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में, फिर 2 to 0 है तो 2 to 0, फिर 2 का पहाड़ा में 100 कितना बार जाता है, 50 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में 50 कितना बार में आता है, 25 बार में, फिर 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में, फिर 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, एक बार में। तो जब तक एक नहीं आए तब तक आपको समझना है कि ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है। तो नीचे में एक आ जाएगा तो समझ ली लसा खत्म। ठीक है, अतः वर्गमूल, किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, आपका 400 का, तो वर्गमूल का साइन ये होता है। ठीक है, तो वर्गमूल का साइन लगा दिए 400 के ऊपर में, तो 400 का जो लसा आया है कितना आया है, 2 2 2 2 5 5, यानी कि कितना टू 2 आया है, 4 को 2 आया है, तो यहाँ पे गुना में लिख देंगे 4 को 2, और उसके बाद फिर 2 to 5 आया है तो 2 to 5 गुना में लिख देंगे। अब देखिए किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, ध्यान सुनिए। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, दो संख्या के बदले में क्या होता है, एक संख्या बाहर निकलता है। देखिए इस दोनों के बदले में ये निकला, ये दोनों के बदले में ये 2 निकला, ये दोनों के बदले में ये 5 निकला, सॉरी ये दोनों 5 के बदले में ये 5 निकला। ठीक है, तो जोड़ा बनने के बाद क्या होता है, वर्गमूल से बाहर निकल सकता है कोई संख्या। तो इस प्रकार से बन के जोड़ा बन के क्या हो गया, 2 के बदले ये निकला, ये 2 के बदले ये निकला, और ये 2 के बदले ये निकला। ठीक है, गुना करते हैं, चलिए आसान है। चलिए अगर आपको आसान लग रहा है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दूने कितना होता है, 4, 4 पचे कितना होता है, 20, 2 दूने 4, 4 पचे 20। तो फाइनली जो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में 144 है, तो 144 का भी लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ आप जान लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी से कुछ भी करने में आपको इजी पड़े। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो आपको पीछे में कोई संख्या का पीछे में अगर ये सब संख्या दिख रहा है आपको, तो आपको 2 से भाग करना है। और कोई संख्या के पीछे में आपको 5 0 या 5 दिख रहा है तो आपको 5 से भाग करना है। ठीक है, तो ये संख्या के पीछे में कौन दिख रहा है, 4, तो हम लोग को 4 दिखे, चाहे 6 दिखे, चाहे 8 दिखे या 0 दिखे, तो हम लोग को भाग करना है किससे, 2 से, और 0 और 5 दिखेगा तो किससे भाग करना है, 5 से। ठीक है, तो यहाँ 4 दिख रहा है तो 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, तो यहाँ देखिएगा 2 का पहाड़ा में 2 सते 14 आ गया, फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूने 4 आ गया। ठीक है, चलिए फिर 2 से करेंगे क्योंकि पीछे में 2 है तो। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, याद रखिएगा 2 से करना है। ठीक है, अगर पीछे में रहेगा तो, पीछे में 2 है तो 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 7 से पहले कौन आता है, 3। 2 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, 7 से पहले कौन आता है, 3। तो कितना बार में आता है, 3, 7 से पहले 6 आता है। ठीक है, और कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने से 6 आ गया। ठीक है, और जो एक बचा है 2 के आगे लग के कितना बन गया, 12। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में, 6 बार में 12 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से करेंगे क्योंकि पीछे में 6 है। ठीक है, 2 का पहाड़ा में देखिए, 2 का पहाड़ा में पहला एक संख्या को देखना है। 2 का पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, लेकिन 3 से पहले कौन आता है, आपका 2 आता है। कितना बार में आता है, एक बार में, तो 2 एकम 2, कितना बचा, 2 एकम 2 हुआ। तो देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ 3 है, 3 में 2 गया है तो कितना बचा है, 1 बचा है। जो 1 बचा है यहाँ 6 के आगे लग के कितना बन गया, 16। ठीक है, 6 के आगे लग के कितना बन गया, 16, और 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में, 8 बार में। फिर करते हैं आगे, सुने, फिर 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में, 9 बार में। फिर 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में, 3 बार में। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, तो देखिए आपको लासा का नियम का ही इस्तेमाल करना है, इससे अलग कोई संख्या से भाग आपको करना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, अतः वर्गमूल जो 144 है तो 144 को वर्गमूल में लिख देंगे। ये जो टोपी दिख रहा है आपको, ये वर्गमूल का साइन है। ठीक है, ठीक है, तो एक वर्गमूल के साइन में इसको लिख दिए, और इसके बदले में कितना ठू 2 आया है, कितना ठू 3 आया है, उसको लिख देंगे 1 2 3 4, 4 ठू 2 आया है और 2 ठू 3 आया है। तो देखिए यहाँ लिख दिए 4 ठू 2 और 2 ठू 3। ठीक है, इसमें भी जोड़ा होगा, जोड़ा के बदले में जोड़ा निकलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा, ये दोनों जोड़ा होगा, उसके बदले में 1 ठू निकला, ये दोनों के बदले में क्या हुआ, 1 ठू निकला, ये दोनों 3 के बदले में 1 ठू निकला। जोड़ा होने से क्या होता है, 1 ठू निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए, तो इतना हो गया, तो जोड़ा हुआ, ये सब निकल गया, तो आप इसके बाद गुना करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, चलिए करते हैं गुना। 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो फाइनली जो 144 है किसका वर्ग है, मतलब किसका स्क्वायर है, स्क्वायर बोलिए चाहे वर्ग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ठीक है, तो किसका वर्ग है ये 144, 12 का, ठीक है 12 का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल फटक से, चलिए। हाँ तो ये रहा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल करते हैं। देखिए एक 1764 है तो लिखते हैं पहले लासा वाला बॉक्स में। चलिए तो करना चालू करते हैं। पीछे में 4 है इसलिए 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में देखिए, 2 का पहाड़ा में एक संख्या लेने से नहीं आ रहा है तो 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या लेंगे तो कितना आ गया 17। तो 17 से पहले कौन आता है 2 का पहाड़ा में? 2 का 17 से पहले आता है 16। तो कितना बार में आता है 2 का पहाड़ा में? 8 बार में 16। देखिए 17 में 16 घटाएंगे कितना बचा? 1। तो एक बचा है जो 6 के आगे लग के कितना बन गया? जो एक बचा है यहाँ पे 17 में वो एक 6 के आगे लग के कितना बन गया? 16। और 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में? 8 बार में। फिर आगे पीछे में कौन बचा है? 4। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। फिर पीछे में 2 है तो फिर 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में। फिर 2 का पहाड़ा में आपका 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में? 1 बार में, ठीक है। फिर 3 से जाएगा। 3 का पहाड़ा में कैसे जाता है देखिए, ध्यान सुने। 3 का पहाड़ा में 4 से पहले कौन आता है? 3 का पहाड़ा में 4 से पहले 3 का पहाड़ा में 4 से पहले कौन आता है? 3 ही आता है। तो 3 का पहाड़ा में 4 से पहले 3 आता है तो 3 एकम 3। तो देखिए 3 एकम 3 हुआ तो 4 में 3 घटाएंगे कितना बचा? 1। जो 1 बचा है वो ये जो पीछे वाला 4 के आगे लग के कितना बन गया? 14 बन गया। 2 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में 14 से पहले कौन आता है? 12 कितना बार में? 4 बार में, इसलिए नीचे में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 14 में 12 घटाने से कितना बचा? 2 बचा। जो 2 बचा है 1 के आगे लग के कितना बन जाएगा? 1 के आगे लग के 22 बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 2 जो 2 बचा है इसमें, ठीक है। तो 1 के आगे लग के कितना बन जाएगा? आपका बन जाएगा 21। और 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में? 7 बार में। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान सुनिए। हाँ 3 का पहाड़ा में, फिर 3 का पहाड़ा में देखिए 2 संख्या लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक संख्या लेंगे तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो आप 2 संख्या लीजिए। 2 संख्या लेते हैं तो 14 बन गया। 14 से पहले कौन आता है 3 का पहाड़ा में? 12 आता है। कितना बार में आता है? 4 बार में, ठीक है। तो 14 में 12 घटाएंगे। 14 में 12 घटाएंगे तो कितना बचा? 2 बचा। जो 2 बचा है इस 7 के आगे लग के कितना बन गया? 27। कितना बन गया? 27, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए। तो ये जो 7 के आगे 2 लग के कितना बन गया? 27। और 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। समझ में? चलिए फिर 49 किसका पहाड़ा में आता है? 7 का पहाड़ा में। तो 7 से करेंगे। 7 का पहाड़ा में 49 कितना बार में? 7 बार में। फिर 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में? 1 बार में, ठीक है। तो देखिए 7 भी आता है लसा के नियम में, ठीक है। 3 भी आता है, इसका वजह से क्या किया जा रहा है? भाग किया जा रहा है, ठीक है। जो नहीं आता है उसको नहीं करना है इस्तेमाल, ठीक है। चलिए तो अतः वर्गमूल, किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं? इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए इसको वर्गमूल का साइन का अंदर में लिख देना है, ठीक है। चलिए तो इसका जब वर्गमूल निकाले उसमें कौन कौन संख्या आया? 2 2 3 3 7 7। तो जो भी संख्या आया उसको गुना में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और 2 जोड़ी बनेगा, उसके बदले में एक संख्या बाहर आएगा, ठीक है। ये दोनों जोड़ी बना, उसके बदले में एक बाहर निकला। ये दोनों 3 के बदले में एक 3 बाहर निकला। ये 7 के बदले में एक 7 बाहर निकला। समझ आगे बात को? जोड़ी बनने से क्या होता है? वर्गमूल से बाहर कोई संख्या आता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो 2 तिया 6, 6 सते 42। 2 तिया 6, 6 सते कितना हो गया? 42। तो फाइनली जो ये जो आपका किसका वर्ग संख्या है ये वाला, मतलब 42 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 42 का वर्ग करेंगे तो 1764 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 4 है आपका 8100, ठीक है। तो इसको भी आपका वर्गमूल का वाला घर में रखेंगे। वर्गमूल वाला घर में रख दिए तो 0 और 0 भी पीछे में रहने से भी 2 से करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में देखिए 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, ठीक है। फिर देखिए इसको थोड़ा भाग करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप से भाग होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, हाँ 2 चौके 8 हो गया आपका। 0 हो गया, ऊपर से उतरा 1। देखिए एक बार में एक संख्या उतरता है तो 2 का पहाड़ा में तो 1 नहीं जाता है, तो एक बार में एक संख्या उतरा तो भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? और एक संख्या उतार देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान सुनिएगा, एक ही बार में 2 संख्या अगर उतारते हैं नीचे तो एक तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? 0। तो इसी वजह से क्या कर दिए? यहाँ पे एक तो 0 लगा दिए। और 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में? 5 बार में 10, ठीक है। ये हो गया काम। ऊपर से जैसे ऊपर से कोई 0 यहाँ नीचे उतरता है तो यहाँ पे एक तो 0 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर से एक 0 उतरा यहाँ, ऊपर से एक 0 उतरा यहाँ, तो ऊपर में भी एक 2 क्या लगा दिए? 0, ठीक है। तो इस वजह से इतना हो गया हम लोग का भाग देने की वजह से, ठीक है। चलिए समझ में आया? चलिए अगला बढ़ते हैं। फिर किससे भाग करेंगे इसको? देखिए पीछे में 0 है तो फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में। 0 है तो 0। फिर 2 का पहाड़ा में ध्यान सुनिए, 2 का पहाड़ा में 5 से पहले कौन आता है? 5 से पहले आता है 4, कितना बार में आता है?
2 बार में 4 आता है, ठीक है। कितना बच गया, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे कितना हो गया 4। तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचता है, 1 बचता है। जो 1 बचा है वो आपका ये 0 का आगे लग के कितना बन जाएगा 10, और 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। चलिए अब पीछे में 5 रहने से 0 हो या पीछे में 5 हो तो हम लोग कौन सी संख्या से भाग करते हैं, आपको याद रखना है। पीछे में 0 या 5 रहे तो किस संख्या से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो ये भी थोड़ा अजीब टाइप से यहाँ पे आपका भाग हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। चलिए तो ये आपका है 20, ठीक है। तो 20 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 25, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा में 5 5 के 20, ठीक है, 5 के 20 हो गया। तो 20 में 20 करेंगे गुना चिन्ह, ऊपर सूत्र 2। तो 5 के पहाड़ा में 2 तो नहीं आता है, ऊपर में और एक संख्या उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए बात सुनिए, जैसे ही 2 संख्या एक ही बार उतारते हैं तो यहाँ भागफल में भी क्या लगाना पड़ता है, 1 0, ठीक है। एक ही बार 2 संख्या उतारे, इस वजह से यहाँ पे 0 लगा दिए। 5 के पहाड़ा में 25 कितना बार में, 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में, ठीक है। चलिए फाइनली इसको भाग करने पर कितना आता है, इसको भाग करने पर इतना आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हटाया जाए, उसके बाद आगे बढ़ने से आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। चलिए ध्यान सुने, हाँ तो करते हैं आगे। 5 से करेंगे क्योंकि पीछे में 5 रहने से 5 से 4 करते हैं, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा में 40 कितना बार में, 5 8 40, 8 बार में, ठीक है। 5 के पहाड़ा में फिर 5 कितना बार में, 5 कम 5, ठीक है। अब 3 से करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3 से करेंगे, 3 से कैसे भाग जाएगा, 3 का पहाड़ा में 8 से पहले कौन आता है, 3 का पहाड़ा में 8 से पहले आता है 6, कितना बार में आता है, 2 बार में, 6 आ गया। तो 8 में 6 घटाएंगे कितना बचा, 2 बचा। 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचा, 2 जो बचा है वो 1 के आगे लग के कितना बन गया, जो 2 बचा है 1 के आगे लग, ये जो 1 है पीछे में, इस 1 के आगे में 2 लग के कितना बन गया, 21 बन गया, ठीक है। समझ में आया? तो ये पीछे का 1 के साथ 2 लग के कितना बन गया 21, और 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब 27 आ गया। 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में, और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में, और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभ्यास आप अगर करते हैं तो बहुत ही इजी तरीका से आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो आप जितना बार भी देखें तो भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप अभ्यास जरूर कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाएं, और ताकि और आगे वाला क्लास में भी आप बढ़िया से समझ पाएं, ठीक है। चलिए अभ्यास जरूरी है और अभ्यास कीजिए। अब एक बार देखने से भी आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, तो अभ्यास जरूर कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है अतः वर्गमूल। जैसे ही नीचे में एक आ जाता है तो वर्गमूल लिख देना है, ठीक है। अतः वर्गमूल, किसका वर्गमूल लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं, इसलिए इसको वर्गमूल के साइन के अंदर में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जो लासा आया है कितना आया है, 2 2 5 5 3 3 3 3, ठीक है। यानी 3 कितना ठू है, 4 ठू, 5 कितना है, 2 ठू, 2 कितना है, 2 ठू, ठीक है। तो सबको यहाँ पे भर्ती कर दिए। 2 के बदले में 1 ठू निकलेगा, ठीक है। 2 संख्या के बदले में क्या होता है, वर्गमूल से 1 संख्या निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों के बदले में कितना निकल, 2। ये दोनों 5 के बदले में कितना निकल गया, 5। और ये दोनों 3 के बदले में क्या हुआ, 1 3 निकल गया। और ये दोनों 3 के बदले में क्या हो गया, और 1 3 निकल गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्या होता है, जोड़ा बनने से क्या होता है, वर्गमूल से बाहर आता है, ठीक है। चलिए सुनिए, तो आप देखते ध्यान देते हैं, सुनिए। 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, यानी कि ये किसका आपका वर्गमूल है, आपका 90 का वर्गमूल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, समझ में आ गया होगा बात को। चलिए हाँ, तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप लिखते भी जाइए ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल है 5 नंबर हम लोग का सवाल। 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। चलिए 5 नंबर सवाल में आपका ये रहा, 7744 है। तो वर्गमूल वाला आपका ध्यान सुनिए, वर्गमूल वाला सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वर्गमूल जिसका भी निकालने का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीछे में 4 है तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 7 से पहले कौन आता है, 6, कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 7 में 6 घटाएंगे कितना बचा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचा। जो 1 बचा है 7 के आगे लग कितना बन गया, 17, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 17 से पहले कौन आता है, 16 आता है। तो 2 का पहाड़ा में कितना हो जाएगा, 2 8 16। आप देखिए 17 में 16 आया है, तो ध्यान सुनिए,
बात सुनिए, 17 में कितना है 16, तो 17 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में 16 घटाएंगे तो एक बचेगा, जो एक बचा है ये 4 के आगे लग के कितना बन गया 14, और 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में 7 बार में, ठीक है। और फिर पीछे में 4 बचा है, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 3 से पहले कौन आता है, 3 से पहले आता है 2, 2 का पहाड़ा में 3 से पहले कौन आता है 2 आता है, कितना बार में आता है एक बार में, ठीक है। तो देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचा 2 आया है ना, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचा 1, जो एक बचा है 8 के आगे लग के कितना बन गया 18, और 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में 9 बार में, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा में 7 से पहले कौन आता है, 2 का पहाड़ा में 7 से पहले 6 आता है, कितना बार में आता है 3 बार में आता है, ठीक है। 7 में 6 घटा देंगे कितना बचा एक बचा, जो एक बचा है 2 के आगे लग के कितना बन गया 12, और 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में 6 बार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे में 6 है तो फिर से 2 से करेंगे। चलिए 2 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, इसलिए 2 संख्या ले लेंगे, 2 संख्या ले लेंगे तो क्या बन गया 19, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में 19 से पहले कौन आता है 18, कितना बार में आता है 9 बार में आता है 18, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 19 में 18 आया है, तो मतलब 19 में 18 आया है तो कितना बचा हुआ है एक बचा हुआ है अभी 19 के अंदर में, ठीक है। तो जो एक बचा हुआ है 3 का आगे लग के कितना बन गया 13, तो 2 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 13 से पहले कौन आता है 12, कितना बार में आता है 6 बार में, ठीक है। तो 12 आ गया, सुना है 13 में 12 घटाएंगे तो कितना बचा, यहाँ पे जो 13 था, यहाँ पे जो 13 था 13 में 12 घटाएंगे तो कितना बचा एक बचा, जो एक बचा है 6 के पीछे वाला 6 के आगे लग के कितना बन गया, पीछे वाला 6 के आगे लग के कितना बन गया 16, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है 2 का पहाड़ा में 16 आपका 8 बार में आता है, ठीक है। देखिए पीछे में 8 है तो फिर से 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 9 से पहले कौन आता है 9 से पहले आता है 8, कितना बार में आता है 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, ठीक है। तो देखिए 9 में 8 आया है, तो 9 में 8 घटाएंगे कितना बचा 1, यानी कि अभी तक एक बचा हुआ है, ठीक है। जो एक बचा है 6 का आगे लग के कितना बन गया 16, और 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है 8 बार में, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है 4 बार में, ठीक है। चले अब पीछे में देखिए 4 है तो 2 से ही करेंगे, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में। फिर पीछे देखिए 2 है तो फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है 1 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है 1 बार में, ठीक है। हो गया इतना। चलिए फिर अभी देखिए 121 आपका किसका पहाड़ा में आता है, बस 11 का पहाड़ा में आता है, 11 का पहाड़ा में कितना बार में आता है 121 11 बार में आता है, इसको याद रखिए 11 का स्कोर होता है 121, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा में 121 कितना बार में आता है 11 में आता है, ठीक है 11 बार में आता है। फिर 11 का पहाड़ा में 11 एक बार में, देखिए 11 भी आता है लसक नियम, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके जरूर से देखें, ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आए और आपको जो है ना कोई डाउट क्रिएट ना हो आपका दिमाग में, और अच्छी तरह से आप समझ पाएँ और इस चैप्टर को अच्छी तरह से और एग्जाम में भी लिख के आने पाएँ, ठीक है। तो आशा करते हैं आप जरूर से जरूर अगले वाला वीडियो को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके जरूर से जाके देख लें। प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारा चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बड़े भाई या फिर छोटे भाई कोई हैं तो जरूर से जरूर बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं, इस चैनल में सारे के सारे वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर देखें, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 12 तक का वीडियो जरूर से जरूर यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आते हैं तो जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान सुन लीजिए, आखिरी नहीं है ये, इससे नीचे भी और 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर सवाल है, तो 6 नंबर सवाल में आपका 2025 है, तो देखिए 2025 लिख देंगे, ठीक है। किसी संख्या के पीछे में 5 रहता है तो किससे भाग करना पड़ता है 5 से, तो 5 से करेंगे। 5 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है 4 बार में, ठीक है। तो इसको देखिए उसका तो अगला संख्या है 2, तो 2 तो भाग नहीं जाएगा तो एक तो 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले हम कर चुके थे, इसको कैसे किए थे देखिए, तो इस प्रकार से था आपका 20 25 था, ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 के पहाड़ा में कितना बार में 4 बार में कितना आता है 20 आता है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर से एक संख्या उतरेगा, तो 5 का पहाड़ा में ये 2 तो नहीं आता है, इस वजह से क्या करना पड़ेगा और एक संख्या उतारना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बार में 2 संख्या उतर रहा है, इस वजह से क्या करेंगे यहाँ पे एक तो 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है 5 बार में आता है, समझना है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका भाग होता है, कितना आता है इसका फाइनली 405 आता है, ठीक है। तो 405 आ गया, और उसके बाद फिर आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए हाँ, तो इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा और थोड़ा समझिएगा अच्छा से और सुनिए, ठीक है। चलिए फिर 5 से करेंगे, 5 का पहाड़ा में
40 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है। और 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। और फिर 3 का पहाड़ा में अगर 81 को करते हैं तो भाग कितना बार में आता है, 27 बार में। और 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में। और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में। ये जल्दी जल्दी क्यों बोले, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हुआ है उसमें हम अच्छी तरह से बता चुके हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, जैसे नीचे में एक आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो लासा जो है ना खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो जो संख्या यहाँ पे आया है उसको क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, अतः वर्गमूल, किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, 20 25 यानी 225 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 225, ठीक है। और जो भी संख्या यहाँ पे लासा में आया है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आपका, ध्यान सुनिए, इसी संख्या को क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ पे जिस जिस संख्या से हम भाग किए उसी को क्या बोलते हैं, लासा। तो देखिए, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, जो भी यहाँ पे लासा निकालते समय जो संख्या से भाग किए हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए, ये दोनों को जोड़ी बना, उसके बदले में 1 to 5, ये दोनों 3 के बदले में क्या कर दिए, 1 to 3, ये दोनों 3 के बदले में 1 to 3 लिख दिए, ठीक है। समझ में आया? जोड़ी बनने से क्या होता है, एक संख्या बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है बात को? चलिए, गुना करते हैं, ध्यान सुनिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि टोटल जो है ना, ये किसका किसका आपका वर्गमूल है, ठीक है। किसका वर्गमूल है, ये 45 का वर्गमूल है, ठीक है। समझ में? इसका वर्गमूल करने से कितना आता है, 45, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 45। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल है हम लोग का सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर है आपका 7, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। आखिरी 2 सवाल बचा है बस, इसके बाद जो भी बचेगा बाकी बात सवाल उसको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो सवाल है उसको भी हम क्या करते हैं, डब्बा के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, रख दिए। पीछे में 4 है, इस वजह से किससे करेंगे, 2 से। तो 2 का पहाड़ा में 5 से पहले कौन आता है, 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। ध्यान सुनिए, 2 का पहाड़ा में 4 आया है, तो 5 में 4 घटाएंगे, कितना बचा, 1। जो 1 बचा है, इस 1 के आगे लग के कितना बन गया, 11। और 2 का पहाड़ा में 11 से पहले कौन आता है, 10 आता है, कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। देखिए, आपका 2 का पहाड़ा में 10 आया है, तो 11 में 10 घटाएंगे, कितना बचा, 1 बचा। जो 1 बचा है, 8 के आगे लग के कितना बन गया, 18। तो 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में फिर 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। फिर से पीछे में 2 है तो 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। और 2 का पहाड़ा में 5 से पहले कौन आता है, 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 1 बचा है, जो 1 बचा है इधर 9 का आगे लग के कितना बन गया, 19। और 2 का पहाड़ा में 19 से पहले कौन आता है, 19 से पहले कौन आता है, 18 कितना बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। देखिए, 19 में 1 बचा हुआ है, जो 1 बचा हुआ है 2 का आगे लग के कितना बन गया, 12। 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। देखिए, पीछे में 6 है तो फिर से 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में ये एक संख्या को देखेंगे तो नहीं आता है भाग में, तो 2 संख्या को ले लेते हैं। 2 संख्या को लेते हैं तो कितना बन गया, 12। तो 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। और 2 का पहाड़ा में 9 तो नहीं आता है, 9 से पहले कौन आता है, 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। देखिए, 9 में 1 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 8 आया था। जो 1 बचा है 6 का आगे लग के कितना बन गया, 16। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है। इसलिए नीचे में 8। फिर देखिए, पीछे में 8 है तो 2 से ही करेंगे। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। और 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। फिर देखिए, पीछे में 4 है तो 2 से ही करेंगे। 2 का पहाड़ा में 3 से पहले कौन आता है, 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। देखिए, इसमें 3 में 1 बचा हुआ है, जो बचा हुआ है ये 2 के आगे लग के कितना बन गया, 12। 2 का पहाड़ा में 12 से पहले कौन आता है, सॉरी, 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ लिख देंगे 6, ठीक। 2 का पहाड़ा में फिर 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। समझना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीछे में 2 है तो फिर से 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। फिर देखिए, 81 तो 3 से जाता है, ऊपर में भी बहुत सारा बार हो चुका है इसका भाग। तो 3 से 81 को भाग देने से 27 बार में आता है। फिर 3 से 27 को भाग देने से कितना बार, 9 बार में। 3 से करने से 9 को 3 बार में। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है।
समझ में आया। चलिए अतः वर्गमूल, किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल लिख दीजिए। ठीक है, जो भी संख्या से भाग किए हैं उसको यहाँ पे डब्बा में भर्ती कर दीजिए, क्योंकि यही संख्या को भाग करने की वजह से इस संख्या सब आया है, तो इसको इसके जगह पे क्या कर देंगे, ये जो संख्या सब आया है सबको गुना गुना करके लिख देंगे। समझ में आया। चलिए देखिए, 2 ठो जोड़ा बना, उसके बदले में 1 ठो 2 निकला है, ये दोनों जोड़ा के बदले में ये 2 निकला है, ये दोनों जोड़ा के बदले में ये 2 निकला है, ये दोनों 3 के बदले में क्या निकला है, ये 3, और ये 3 के बदले में ये दोनों 3 के बदले में क्या निकला है, ये 3। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, कितना होता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया होता है आपका 72, कितना होता है 72। समझ में आया। चलिए आखिरी सवाल है इस वीडियो का और शुरू करते हैं इसको। ठीक है, जो भी सवाल है उसको क्या करेंगे, वर्गमूल वाला डब्बा में रखेंगे। ठीक है, तो 7 से भाग करने पर आपका आता है कितना, 7। देखिए 7 का पहाड़ा में ये 8 से, 7 का पहाड़ा में 8 से पहले कौन आता है, 7 ही आता है। कितना बार में आता है, एक बार में। ठीक है, देखिए 8 में एक बच गया। ठीक है, क्योंकि 7 आया था तो एक बच गया, जो बचा है वो आपका 12, 2 का आगे लग के बन गया 12, और 2, ध्यान सुनिए, 2 का आगे लग के कितना बन गया, 1, 12। ठीक है, और 7 का पहाड़ा में 12 से पहले कौन आता है, 7 ही आता है। कितना बार में आता है, एक बार में। ठीक है, तो 7 एकम 7 हुआ, तो 12, जो 12 बचा था, 12 में 7 घटाएंगे कितना बचा, देखिए 12 में 7 घटाएंगे कितना बचा है, अभी 5 बचा है, जो 5 बचा है ये जो 8 है, इस 8 के आगे में लगे कितना बन गया, 58 बन गया। ठीक है, 7 का पहाड़ा में 58 तो नहीं आता है, लेकिन 7 का पहाड़ा में 8 बार में कितना कौन आता है, 56। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा, जो 2 बचा है ये 3 के आगे, सॉरी जो 2 बचा है, ध्यान सुने, एक मिनट। ठीक है, 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, ये आपका यहाँ पे इतना। ठीक है, तो सुन लीजिए, ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए, हाँ तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जो आपका एक जो बचा है, वो जो एक है उसके आगे में कौन आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो कितना बन गया, 21। और 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। कितना बार में आता है, 3 बार में। समझ में आया। चलिए, सुना आगे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। हाँ, फिर 7 का पहाड़ा हम करेंगे। 7 का पहाड़ा में देखिए, 7 का पहाड़ा में करते हैं तो ये जो 7 का पहाड़ा हम करते हैं तो एक तो नहीं आता है, इसलिए 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, 11। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा में 11 से पहले कौन आता है, 7 ही आता है। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा में 7 आता है कितना बार में, एक बार में आता है, तो 7। तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचा आपका, बच गया कितना, इसमें बच गया आपका 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया, जो 4 बचा है आपका, उस ध्यान सुनिए, ये 11 में कितना बचा है, 4। ठीक है, और ये जो 4 बचा है वो किसके आगे लग जाएगा, ये 8 के आगे लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, 48। और 7 का पहाड़ा में 48 से पहले कौन आता है, 48 से पहले आता है 7 का पहाड़ा में, 48 से पहले कौन आता है आपका, 42 आता है। कितना बार में आता है, 42 आता है आपका 6 बार में। ठीक है, तो 42 लिख देंगे यहाँ पे, 42। तो इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी कि अभी तक कितना बचा हुआ है, इसमें 6 बचा हुआ है। जो 6 बचा हुआ है आपका, ये जो पीछे का जो संख्या है 3, जो 6 बचा हुआ है, ये जो 6 आपका पीछे का संख्या 3 के आगे लग जाएगा तो कितना बन गया, 63। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। समझ में आ गया। चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आखिरी है, देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, 169 बचा है, तो 13 का पहाड़ा में 169 कितना बार में आता है, 13 बार में, और 13 का पहाड़ा में 13 कितना बार में, एक बार में। ठीक है, तो अतः वर्गमूल, जो भी संख्या यहाँ पे है उसको हम वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। ये जो बॉक्स है उसका क्या नाम है, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर में लिख देंगे। तो जिस जिस संख्या से भाग किए उस संख्या को क्या कर देना है, देखिए कौन कौन संख्या से भाग किए, 7 7 13 13, तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पे 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, जिस जिस संख्या से भाग किए उस संख्या को यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉक्स में भर्ती कर देंगे। ठीक है, देखिए जोड़ा का एक ठो जोड़ा बनेगा तो एक संख्या बाहर निकलता है, तो यहाँ 7 7 का जोड़ा बना तो उसके बदले में एक 7 निकल गया। 13 13 का जोड़ा बना, उसके बदले में क्या हो गया, एक ठो 13 निकल गया। और फाइनली 13 सत्ते कितना होता है, 91। तो ये हो गया आंसर 91। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।